ताकि वो आपको एनालिसिस करके बता पाए कि इस समय बाजार की दिशा और दशा क्या है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूरा हफ्ता गया कैसे, उसके बाद हम फिर एक एक करके आपके सामने उस सारे पॉइंट्स में रखता चलूंगा। सबसे पहले ये देखते हैं, आज अगर आप वैसे मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये पूरा वीक इंडेक्स के हिसाब से तो निफ्टी ने करीब 1.25% का गेन दिया है। आप इस चीज को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा कि अडानी ग्रुप और निफ्टी दो अलग अलग चीजें हैं, और अडानी और निफ्टी का जो व्यू पॉइंट है, यानी कि जो ट्रेडिंग है जो चल रहा है मार्केट के अंदर, वो भी बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। इसके अलावा S&P के यानी कि छोटे शेयर्स 100 वाले वो करीब 1.5%, बैंक निफ्टी 2.5%। ये कुछ इंडाइसिस हैं जो आपको चलते हुए दिखे। आते हैं गेनर्स पे, सेक्टर के हिसाब से आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सारी चीज नोटिस कीजिएगा। FMCG 3.5%, ये डिफेंसिव एग्रेसिव दोनों का व्यू पॉइंट रखता है। FMCG में एक बात और छुपी हुई है, इस बार का बजट टिल्ट था एग्री रूरल इंफ्रा को लेकर। FMCG उसका बड़ा प्लेयर है। IT के अंदर कोई दिक्कत नहीं चल रही है, ज्यादातर कंपनीज की वैल्यूएशन को जज करने के बाद पैसा मार्केट में आ रहा है, थोड़ा हेजिंग वाला मामला भी है। बैंक निफ्टी पहले 3 दिन तो टूटा, लेकिन उसके बाद जो 2-3 दिन की रिकवरी थी वो बहुत फास्ट थी, तो नेट में 2.5% आया। ऑटो बताया जा रहा है कि इस साल का वन ऑफ द बेस्ट ईयर इनके लिए रह सकता है, क्योंकि चिप वाली प्रॉब्लम हट गई है, डिमांड जस्ट की तरह से, कॉस्ट प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो शायद इनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। और ईवी वाला प्ले भी ज्यादातर कंपनीज प्ले कर रही है। ये 2% ऊपर है। इसके अलावा जो नहीं चले वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा वो भी दिखाइएगा। जैसे रियल एस्टेट, वो ज्यादा नहीं चला। सबसे ज्यादा क्या टूटा? वो टूटा मेटल्स। हालांकि मेटल्स एनर्जी के अंदर आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखेगी, उसकी बड़ी वजह मेटल्स, हालांकि थोड़ा ग्लोबली भी इसके अंदर हिस्सेदारी होती है और थोड़ा पहले चल भी चुका था। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी गिरावट थी। ये इसमें सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सिप्ला का स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिस्ट सबसे स्ट्रांग बताते हैं, लेकिन आज जब डिविस के नंबर आए तो आपको खुद ही हर्ष उसका पता है 12% नीचे चला गया। सन फार्मा ने जब से 1000 पार किया, इसके ऊपर टिका हुआ है। तो आपको फार्मा अलग अलग कंपनीज को चुन के देखना होगा। अब आ जाते हैं गेनर्स कौन कौन से थे इस पूरे हफ्ते के अंदर। ITC सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर चला, ये करीब 10%। इसकी दो बड़ी वजह, एक तो जो ड्यूटीज लगाई गई उसका इम्पैक्ट बेहद कम था। आपको पता होगा जब बजट के अंदर ड्यूटीज की जैसी बात हुई, शेयर डिप कर गया था, और उसके बाद जो रिकवरी आई वो अभी तक नहीं रुकी। 9% 10% की तेजी आई। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 7%। ICICI बैंक के अंदर 5% की तेजी। अच्छा, अल्ट्राटेक के अंदर 7% की तेजी ये है क्योंकि सीमेंट की दो बड़ी कंपनियां अंबुजा और ACC के अंदर गिरावट है, और उसके बाद ज्यादातर पैसा जो सीमेंट में लगाना चाहते थे वो इन दोनों कंपनीज को छोड़ के लगा रहे हैं। बड़ी कंपनीज में ग्रासिम का स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे दिखेगा कुछ कुछ। ब्रिटानिया के अंदर 5% की तेजी आई, नंबर अच्छे आए थे इस वजह से। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर लूजर्स कौन कौन से थे। अडानी एंटरप्राइजेस आपको पता है निफ्टी का हिस्सेदार है, 2% की वेटेज रखता है, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज्यादा टूटा। अडानी पोर्ट टूटा, HDFC टूटा, डिविस लैब के अंदर गिरावट आई,